नमस्कार। अक्षय तृतीया के पावन तिथि के अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए मैं संजीव सिंह राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। पथारखंडी क्षेत्र में बढ़ रही है ड्रग्स की व्यापार। पुलिस सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया एक व्यक्ति को। जब्त किए गए बड़े पैमाने पर ड्रग्स। पुलिस की नाकाबंदी में नाजेहाल हो रहे हैं तस्करी। डायमंड इंडिया कॉमर्शियल व्हीकल्स के उद्योग से शिलचर में भारत बेंच वर्कशॉप का आनुষ্ঠাनिक तौर पर किया गया उद्घाटन। सभी स्तर के लोग होंगे लाभान्वित। सिंहभूम जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र में आए एकाएक तूफान के चलते पूरे इलाके में छाई तनाव के माहौल। कई हजार घर तूफान की लपेट में हुए क्षतिग्रस्त। जीरीघाट क्षेत्र के नंदकानन शिवबाड़ी मंदिर प्रांगण में ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन संगठन के उद्योग से आनुষ্ঠাनिक तौर पर केंद्र का आयोजित हुआ वार्षिक कार्यक्रम। हिंदू के जागरण के बारे में किया गया लोकपाल। सोनाई विधानसभा केंद्र तथा धोलाई के निकटवर्ती क्षेत्र नतुन बाजार इलाके के सालेपुर में हुए डकैती की वारदात से जुड़े पार कुख्यात डकैतियों को पुलिस प्रशासन ने किया गिरफ्तार। चल रही है कानूनी कार्रवाई। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पुलिस प्रशासन बराक घाटी के हर एक क्षेत्र में नशे की तस्करियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। खुफिया सूचना के आधार पर सिंहभूम जिले के पथारखंडी इलाके में पुलिस प्रशासन ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके पास से बड़े पैमाने पर नशे के सामान जब्त किए गए। सूत्र के अनुसार खुफिया सूचना के आधार पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और एक वाहन भी जब्त किए गए। कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन हर एक क्षेत्र में अपनी चौकसी बरतते हुए बड़े पैमाने पर नशे के सामान बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र से हर रोज पकड़ रही है। मानो बराक घाटी एक नशे के व्यापार का केंद्र बन बैठा है। बहरहाल पुलिस प्रशासन की सफलता के चलते लोगों में खुशी की माहौल बनी हुई है। IPS आनंद मिश्रा नाम असतो ना लाल ना लाल बंदन वो चेक करो सांगेला मागसे सांगितलं तक देख हे बाय मी की सर जीपीएस डिविस्ट पॉइंट नाही ए थोडं बघ तुम्ही खिलाई पाय ना बात खायच्या दुनियात बिल्डिंग तुम्ही दोन्ही हबा तो पिंडिंग असले दोन्ही हबा আমাৰ ওপৰৰ এডিশ্যনেল এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ এটা খবৰ মতে আমাৰ পাঠাকান্দি থানাৰ আণ্ডাৰত হাতকলা বুলি এৰিয়া আছে য'ত আপোনাৰ মানুহ এজনে ড্ৰাগছ লৈ অহা বুলি মই খবৰ পাইছোঁ। সেইমতে আমি সেই এৰিয়াটোত মই নিজে গৈ সেই এৰিয়াটোত অলপ চাৰ্চ কৰিছিলোঁ। চাৰ্চ কৰোঁতে যদি ছাছপেক্টেড মানুহ এজন পালোঁ যাৰ নাম আপোনাৰ অশোকুদ্দিন হয়। দেউতাকৰ নাম লেট আকাদুছ আলী, ভিলেজ শশীনগৰ, বাজাইছৰ আণ্ডাৰত। তেখেতক আমি অলপ পুছতাছ কৰিলোঁ, চাৰ্চ কৰিলোঁ। তেখেতক চাৰ্চ কৰাৰ পাছত তেখেতৰ লগত থকা বেগৰ পৰা আমি আপোনাৰ ছাছপেক্টেড হেৰইন পালোঁ 57 গ্ৰাম, যিটো আপোনাৰ বজাৰ মূল্য আপোনাৰ 28 লাখ হ'ব। তাৰ লগতে তেখেতে যিখন বাহন ইউজ কৰিছিলে আপোনাৰ স্কুটি এখন, সেই স্কুটিখন আমি জব্দ কৰিছোঁ। সেইখন আপোনাৰ হ'ল গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ হ'ল AS10G4198। কেইজন মানুহ আছে? বৰ্তমান আমি এজন মানে কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। বাকী আপোনাৰ তেনেকুৱা কোনো সেই এভিডেঞ্চ পোৱা নাই। যদি আমি পাওঁ আফটাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন তেতিয়া আমি
डाईमिलर इंडिया कॉमर्शियल व्हीकल्स के उद्योग से पीपीएस ट्रैकिंग के साथ अपने दायित्व का पालन करते हुए सिंचन में आनुष्ठानिक तौर पे भारत बेन सर्विस का सेंटर चालू किया गया। इस दिन संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा प्रमुख सदस्यों की मौजूदगी में सिंचन के आईएसबीटी रामनगर इलाके में 25,000 वर्ग फुट क्षेत्र में वार्षिक के 8 सर्विस सेंटर का आनुष्ठानिक उद्घाटन किया गया। हर साल 1,250 यान वाहन इस क्षेत्र में सर्विस की जाएगी। साथ ही डायग्नोस्टिक व्यवस्था, आधुनिक यंत्रपाति तथा भारत रेंज स्पेयर पार्ट्स का भी एक क्षेत्र इस क्षेत्र में खोला गया है, जिसके चलते 24 घंटे लोग अपनी सुविधा प्राप्त करेंगे। गौरतलब है कि इस क्षेत्र के आनुष्ठानिक संस्कार के लिए संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्तागण जुड़े हुए हैं। डालमिया इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के पीपीएस ट्रेडिंग सेंटर यहां पर खोले जाने पर व्यापारियों में खुशी की माहौल है और अत्याधुनिक परिसेवा से लैस कई वाहन कई क्षेत्र तथा उत्तर पूर्वांचल के लोग खरीद सकते हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। आनुष्ठानिक तौर पर इस दिन इस केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। एक पूरी चेन है, अगर पूरी चेन में एक भी एरिया डिस्टर्ब होता है तो पूरे पे इफेक्ट पड़ता है। टोटल जो फोकस है एज ए कस्टमर सेंट्रिक, जिस अप्रोच को लेके हम चल रहे हैं, कोई भी हम डिसीजन लेते हैं कस्टमर फोकस हमारे सबसे पहले सामने रहता है। उस बेस में क्वालिटी, टाइम, कॉस्ट, 3 मेजर मुद्दे हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं और उसमें फोकस रह के हर वर्कशॉप से डिलीवरी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उसी बेस पे हम आगे चल रहे हैं और हर एक्टिविटी को उसके अकॉर्डिंग टू मॉनिटर किया जाता है। फर्स्ट एक्टिविटी डिलीवरी की बात करते हैं। आप लेफ्ट साइड देखोगे 2024 में जो हमने कोई भी व्हीकल वर्कशॉप में आता है तो कितना टाइम उसको डिलीवर करने में लगता है। 42% पे थे हम लास्ट ईयर और हाउ फास्ट वी हैव ग्रोन अप टू रीच टू दैट लेवल कि हम प्रोग्रेस करके जितनी जल्दी हम गाड़ी आपको वर्कशॉप से बाहर निकाल के दे सकते हैं, वो सबका ऑब्जेक्टिव वही है। इसके बारे में बता देता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 60 के आसपास हमारा टोटल टच पॉइंट्स है। यहाँ पे मेरा टोटल अभी आज के डेट में 5 टच पॉइंट्स हैं, 6 टच पॉइंट्स हैं यहाँ पे पूरे असम और मेघालय को मिला करके। और आपने जो बोला सर कि मेरे से सवाल पूछा गया कि आपकी गाड़ी को क्यों खरीदे लो, तो मैं उसके बारे में खास करके सड़कों का जिक्र किया। तो मैं आपको दो बातों से अवगत कराता हूँ कि नहीं, आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया है कि यहाँ की सड़कों को ध्यान रखते हुए गाड़ी कैसे परफॉर्म करेगी। तो मैं उसके लिए मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कि हमारी गाड़ी जो बनी हुई है, ये खराब जो लोग जुड़े हैं वो भारत बेंच के बारे में हमेशा पॉजिटिव फीडबैक दिया है कि गाड़ी का टर्न अराउंड टाइम कम है। और स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम को और कम करने के लिए हमारे पास MRV भी है। आपने जो देखा सुख सुविधा यहाँ पे जो आपको मिला है डीलरशिप में, ये आप सब लोगों ने आंखों से देखा। हमारे सर ने आपको बताया कि कैसे स्पेशल टूल्स और स्किल्ड मैन पावर है हमारे पास। इसके अलावे हमारे पास जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है वो MRV है हमारे पास। MRV हमारे पास 3 MRV हमेशा उपलब्ध होता है जो
इतना सक्षम है कि किसी के कंस्ट्रक्शन हाउस के साइट पर जा करके उस गाड़ी का इंजन ओवर हॉलिंग तक कर सकता है। तो जिससे ये आश्वस्त कस्टमर हो जाए कि पीपीएस मोटर्स जो सर्विस दे रहा है वो बाकी डीलरों के मुकाबले कटिंग एज सर्विस है। और दूसरा, जैसा कि सर ने आपको बताया कि हमारा अप्रोच पीपीएस मोटर्स का हमेशा कस्टमर सेंट्रिक रहता है। थैंक यू। अक्षय तृतीया के दिन सुबह सिरभूम जिले के पथरखंडी क्षेत्र में आए एकाएक बाउंडर के चलते इलाके के करीब हजारों घर पूरी तरह बेघर हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार तेज तूफान से घर के छत उड़ गए, कई क्षेत्रों में टीन के मकान भी ढह गए, कई क्षेत्रों में बांस के बनाए गए मकान को भी उड़ा ले गया तूफान। और तौर आवासीय क्षेत्र के लोग बड़े तौर पर परेशानी झेल रहे हैं। बहरहाल कुछ लोगों के पास रहने का घर भी नहीं है। इस नाजुक हालात को देखते हुए प्रशासन तथा जिला प्रशासन व विभागीय कार्यकर्ताओं से सहयोग का भी मांग रखा गया है। कुल मिलाकर एक दुखद माहौल पथरखंडी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। ऐसा রাখতে রাখো। দিন হইলে তো মানুষ মারা গেল। लखीमपुर जिले के जीरीघाट क्षेत्र के नंदकानंद शिवबाड़ी मंदिर प्रांगण में ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन संगठन के उद्योग से बच्चों द्वारा परिचालित बाल संस्कार केंद्र के वार्षिक अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही हिंदू जागरण सभा के साथ साथ कई और कार्यक्रम भी इस दिन आयोजित किए गए। इस दिन कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। मांगलिक पूजा पाठ, भजन कीर्तन और कई कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कुल मिलाकर इस आनंदपूर्ण कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जीपी के सभापति शांतनु चौधरी, बलराम नाथ तथा जाने माने शिक्षक गण भी मौजूद थे। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन के सर्वभारतीय संपादक राजेश थुनुगुंटाला मौजूद थे तथा उनके साथ सम्राट दत्त भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जाने माने समाजसेवी सदस्य सरकार तथा मध्यमणि राजेश थुनगुंटोला तथा दूसरे हस्तियों ने अपने अपने वक्तव्य रखे। कुल मिलाकर एक कार्यक्रम को चार चांद लगाया गया। सम्राट दत्त के वक्तव्य के साथ साथ कई जाने माने व्यक्तियों ने अपने वक्तव्य में हिंदू समाज के संस्कार तथा धार्मिक परंपरा को बरकरार रखे जाने के साथ साथ समाज को सनातन धर्म के आधार पर आगे बढ़ा ले जाने का लोगों को उत्साहित भी किया गया और संदर्भ में उन्हें सचेतन भी किया गया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में यह वार्षिक समावेश कार्यक्रम संपन्न हुआ।
থেকে আগত আমাদের যে এই কেন্দ্রের বা এই সম্মেলনের মুখ্য অতিথি যিনি উনার কাছে চলে যাচ্ছি। তো উনি সে বিষয়ে কি বলেন বা সেটার কি কোনো বাজেট আছে বা নিজেদের তরফ থেকে অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে সেই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত जानते चाहिए। जी नमस्कार, मेरा नाम राजेश है। मैं ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन की तरफ से इधर असम आए थे। हमारे ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं कि देश में किसी जगह पे हिंदू लोग हैं, उसका संस्कृति का संरक्षण करने का एक लक्ष्य है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का। हम भारत देश में कई राष्ट्रों में हम काम कर रहा है। असम में भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत काम हो रहा है। इधर साम्राट जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम बहुत देखते हैं। उस कार्यक्रम को देखने के लिए मैं आंध्र प्रदेश तक इधर आया था। अब आज भी एक कार्यक्रम में हम हाजिर हुए थे। तो ये सब इधर असम में ये सब हमारे एक्टिविटीज़ हम देखकर मेरे को बहुत खुशी हो रहा है। हिंदू धर्म परिरक्षण के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम बहुत कार्यक्रम कर रहा है। फ्यूचर में भी हम बहुत कार्यक्रम करने का प्लान कर रहा है। मैं फिर असम कुछ महीने के बाद आऊँगा, तब हमारे कार्यक्रम भी इधर बढ़ेगी। हम संस्था অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের এই অঞ্চলের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা আমাদের শ্রদ্ধেয় বিশিষ্ট সমাজসেবী যিনি, তো স্বদেশ সরকারের কাছে ওনার ব্যক্তিগত অনুভূতি সেই অনুষ্ঠান সম্পর্কে যদি কিছু বলে থাকেন বা। নমস্কার, মোটামুটি এই অঞ্চলের সবার সঙ্গে আমি পরিচিত রয়েছি। তো আমি এই অঞ্চলের প্রাক্তন শিক্ষক, আমার সমাজের কাজের সঙ্গে সদা সর্বদা আমি জড়িত রয়েছি। তবে এরূপ একটা অনুষ্ঠানে আজকে আসা আমার প্রথম অনুভূতি, এবং এর মধ্যে সত্যিকারের যে আমাদের হিন্দু ধর্ম কীভাবে জাগরিত হবে তার সম্বন্ধে একটা নতুন অভিজ্ঞতা এখানে আজকে সঞ্চারিত হলো। এবং যেটা আজকে বাল সম্মেলন যেটা রয়েছে, এবং বাল্যকাল থেকে আমাদের হিন্দু ধর্মকে কীভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়, হিন্দু সংস্কৃতিকে কীভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়, তার যে এক প্রচেষ্টা, বিরাট বড় প্রচেষ্টা, এবং তাদেরকে এই সংগঠনের সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছেন তাদেরকে আমি অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই। সত্যিকারে আমি প্রভাবিত, আনন্দিত, এবং এর অনুষ্ঠানের প্রয়োজন রয়েছে বলে আশা রাখি। এবং আগামীতে এই অঞ্চলে আরও ভালো ভালো অনুষ্ঠান হবে আমি সেই আশা রেখে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অসংখ্য ধন্যবাদ। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক नाम। समाचारों के अगले चरण में सोनाई व धुलाई क्षेत्र के कई इलाके से डकैतों को गिरफ्तार किया गया है। नतुन बाजार इलाके के सालेपुर क्षेत्र में हुए डकैती की वारदात से जुड़े 5 कुख्यात डकैतों को पुलिस प्रशासन ने अपनी छानबीन के दौरान गिरफ्तार किया। उनके पास से आग्नेयास्त्र के साथ साथ लूट के सामान, सोने के जेवर, नगद राशि व दूसरे कई सामान जब्त किए गए हैं। नतुन बाजार के सालेपुर क्षेत्र में पिछले दिनों हुई डकैती की वारदात को लेकर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल था। पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर नतुन बाजार तथा आसपास के कई इलाकों में डकैती की वारदात जुड़े लोगों पर अपनी शिकंजा कसा और बड़े पैमाने पर स्वर्णालंकार के साथ साथ मोबाइल फोन सेट, बाइक व तेज धार वाले हथियार भी जब्त किए।
लायंस क्लब सिलचर सेंट्रल तथा बराकबली सीमेंट लिमिटेड तथा लायंस क्लब बदरपुर गेटर के कार्यकर्ताओं के उद्योग से बदरपुर क्षेत्र में एक निःशुल्क तौर पर आंखों की जांच शिविर आयोजित किया गया। गौरतलब है कि लायंस आई अस्पताल तथा लायंस क्लब ऑफ बदरपुर गेटर के कार्यकर्ताओं के उद्योग से आयोजित इस चक्षु परीक्षा शिविर में बड़े पैमाने पर मरीजों ने उत्साह के साथ भाग लिया और अपने अपने इलाज करवाए। इस दिन कई जाने माने चिकित्सकों की मौजूदगी में कई मरीजों को कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। कुल मिलाकर तीनों संगठन के उद्योग से आयोजित यह आंखों की जांच शिविर पूरी तरह सफल रहा। मेघालय राज्य के रिभई जिले में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रांगण में पटना उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी के मौजूदगी में विश्वविद्यालय के कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया और दौरा भी किया गया। यूएसटीएम के केंद्रीय प्रेक्षागृह कानून समाज व इसके परिवर्तित रूप शीर्षक विषय पर एक विचार विमर्श सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें जस्टिस अंसारी ने अपने अपने मतों का बखान किया। छात्र छात्रा, अध्यापक, शिक्षाविद तथा कानूनज्ञों के मौजूदगी में एक गुरुत्वपूर्ण भाषण प्रदान करते हुए न्यायाधीश अंसारी ने आइन व समाज के विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात किया। गतिशील संपर्क के साथ साथ कई पहलुओं पर उन्होंने लोगों को जागरूक किया। कुल मिलाकर एक भावगंभीर वातावरण में इस दिन पटना हाईकोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी की यह कार्यक्रम सफल रहा और यूएसटीएम कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर कानून अध्ययन से संबंधित छात्र छात्रा तथा अभिभावक व दूसरे लोगों के बीच काफी उत्साह के माहौल भी देखने को मिला। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। पथारखंडी क्षेत्र में बढ़ रही है ड्रग्स की व्यापार। पुलिस सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया एक व्यक्ति को जब्त किए गए बड़े पैमाने पर ड्रग्स। पुलिस की नाकाबंदी में नाजेहाल हो रहे हैं तस्करी। डायमोलर इंडिया कॉमर्शियल व्हीकल्स के उद्योग से शिलचर में भारत बेंच वर्कशॉप का आनुষ্ঠাनिक तौर पर किया गया उद्घाटन। सभी स्तर के लोग होंगे लाभान्वित। सिंहभूम जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र में आए एकाएक तूफान के चलते पूरे इलाके में छाई तनाव के माहौल। कई हजार घर तूफान की लपेट में हुए क्षतिग्रस्त। जीरीघाट क्षेत्र के नंदकानन शिवबाड़ी मंदिर प्रांगण में ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन संगठन के उद्योग से आनुষ্ঠাनिक तौर पर केंद्र का आयोजित हुआ वार्षिक कार्यक्रम। हिंदू के जागरण के बारे में किया गया आलोकपात। सोनाई विधानसभा केंद्र तथा धोलाई के निकटवर्ती क्षेत्र नतुन बाजार इलाके के सालेपुर में हुए डकैती की वारदात से जुड़े 5 कुख्यात डकैतियों को पुलिस प्रशासन ने किया गिरफ्तार। चल रही है कानूनी कार्रवाई।
अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।